हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके, जो कि है क्लास 10th का फूड विदाउट फुटप्रिंट्स का फूटप्रिंट विदाउट फूड का जो बुक है ना, उसी का एक चैप्टर नंबर 5 है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, चैप्टर का नाम और बुक का नाम सेम है। तो आज हम ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में है, मैं आपको बता दूं, एक्चुअल जो स्टार्टिंग होती है ना चैप्टर की, वो होती है यहाँ से, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है ग्रिफिन। तो उसने कुछ अजीब सा ही कुछ इन्वेंशन ऐसा कर दिया था, जिससे कि क्या होता है ना, हमारा जो सबका जो सपना होता है ना कि इनविजिबल हो सके, तो उसने ऐसा ही कुछ खोज निकाला था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब उसने खोज तो निकाला, अब उसने क्या क्या हरकतें की वो अब देखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया जाता है, दो लड़के, ठीक है, कुछ फुटप्रिंट्स को देखते हैं, मडी फुटप्रिंट्स, ठीक है, एज इफ जैसे कि हम लोग कभी बरसात में मौसम में कहीं बाजार वजार जाते हैं तो देखते नहीं कि कीचड़ में पाँव अगर पड़ जाता है तो उसका फुटप्रिंट्स कुछ देर तक हम लोग के साथ रहता है, फिर वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, जैसे कि वो फेड हो जाता है, मड हमारे फुट मतलब जूते से जैसे फेड हो जाता है वो गायब हो जाता है, सेम वैसा हुआ, ठीक है। तो कोई इंसान तो था नहीं, फुटप्रिंट्स कहाँ से हो रहा था, वो दोनों लड़का ना उसको फॉलो करते करते एक साथ गया। इसका एक्सप्लेनेशन तो वो लोग को नहीं मिला, क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत ही स्ट्रेंज था, ठीक है। तो अब हमें स्टोरी में बताया जाता है कि एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है ग्रिफिन। तो उसने ऐसा कुछ खोज निकाला था जिससे कि क्या होता है ना, ह्यूमन बॉडी इनविजिबल बन सके, ठीक है। उसने ऐसा कुछ ड्रग्स अपने बॉडी में मतलब पी लिया था, जिससे कि वो ट्रांसपेरेंट तो बन गया था, देखो ट्रांसपेरेंट वो बन गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो हवा बन गया था, वो सॉलिड का ही था, जैसा उसका बॉडी हम लोग अभी छूने से जैसे कि है, ओके, जैसे कि अभी सॉलिड मटेरियल है वैसा सॉलिड ही था, बट वो ट्रांसपेरेंट बन गया था। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कि अगर वो बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा उपड़ा कुछ पहनता है तो वो कपड़ा सब कुछ दिखेगा, वो बस उसका बॉडी गायब हो गई। अब गायब मतलब इन सेंस का दिख नहीं रहा है, छूने से उसको पता लग सकता है, ठीक है। अब ग्रिफिन जो ना बहुत ही ब्रिलियंट तो था, लेकिन वो ऐसा था ना कि मतलब गुरूर से चलता था, वो ना किसी का सुनता था ना कोई कानून मानता था, बस वो समझता पैसे से सब कुछ हो सकता है, ठीक है, यही सब कुछ नहीं हो, तो मतलब बहुत ही लॉलेस इंसान था वो, ठीक है। तो क्या होता है ना, वो सबसे पहला बदला जो लेना चाहता है गायब होने के बाद, वो होता है अपनी लैंडलॉर्ड से। क्यों, लैंडलॉर्ड है ना, तो उसको बहुत बार ऐसा मतलब ट्राई किए थे कि वो ग्रिफिन को अपना मतलब उससे निकाल सके, ठीक है, एज ए टेनेंट्स वो उसको निकाल सके। तो उसको निकाल तो पाए नहीं, तो ग्रिफिन ने उसको क्या किया ना, वो घर को आग लगा दिया। अब बुद्धू ग्रिफिन तो ये सब तब पता नहीं सोचा था कि नहीं सोचा था कि वो घर को जब आग लगा रहा था, वो तो उसी घर में रहता था, तो अब तो वो भी होमलेस हो गया, ठीक है। अब क्या होता है ना, वो इस डर से कि वो पकड़ा ना जाए, वो क्या करता है ना, अपने सारे कपड़े उतार देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना उसका बॉडी तो सॉलिड का ही था, तो अपना वो सारे कपड़े उतार देता है और वो चल जाता है बाहर, भाग जाता है, ठीक है। अभी क्या होता है, वो तो देखो पहला तो उसने घर जला दिया, तो उसके पास घर नहीं है, कपड़े उसने वही उतार फेंके थे क्योंकि उसको पकड़ा नहीं जा रहा था, तो वो बिना कपड़ों का भी था, पैसे उसके पास थे नहीं, और इनविजिबल था, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, चलते चलते क्या होता है, उसको पाँव कीचड़ में पड़ जाता है और कुछ कुछ फुटप्रिंट्स उसका छूट जाता है, जिससे कि वो जो पहले स्टोरी के पहले जो मैंने बताया, वो लड़के उसको देख लेते हैं। अब क्या होता है कि वो कोई नॉर्मल तो देश था नहीं, वो तो था लंदन, जहाँ पे वो ग्रिफिन था, और वो ठंडे के मौसम था, बहुत मिड विंटर्स का टाइम चल रहा था, और बता दो मिड विंटर्स के टाइम में ना लंदन में हेवी स्नोफॉल भी होती है, ठीक है। तो अब समझ सकते हो कितना डिग्री वहाँ पे रहा होगा। तो वैसे मौसम में वो बिना कपड़ों का बिना घर का वो घूमे जा रहा था बाहर, तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे, ठीक है। नाउ चूजिंग टाइम अराइव एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वाज एबल टू फाइंड हिमसेल्फ प्लेजर। अब क्या होता है ना, वो क्या करता है, एक मॉल के अंदर घुस जाता है, ठीक है, मॉल के अंदर घुस जाता है। इस मॉल इन सेंस का बड़ा सा कुछ ऐसा होता है ना कि बड़ा सा शॉपिंग सेंटर जैसा ऐसा कुछ, तो वहाँ पे वो स्टोर वहाँ पे चला जाता है, वो सोचता रात यहीं पे रह लूँगा, जैसे तैसे बिता लूँगा, फिर मैं चला जाऊँगा। तो जैसे ही अब देखो वो टाइम जब गया था ना, तो वो बहुत ही मतलब क्लोज होने का टाइम था, मतलब समझो 10 साढ़े 10 ऐसा कुछ टाइमिंग था, ठीक है। तो क्या होता है, वो समझता है जैसे ही ये स्टोर बंद होगा, मैं क्या करूँगा, कुछ कुछ कपड़ा उपड़ा ले लूँगा, खाना अपने लिए ले लूँगा, ठीक है। उसको ऑफकोर्स पैसे तो देने ही नहीं होंगे क्योंकि उसको कोई देखेगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपने जब दुकान बंद होता है अपनी मर्जी से सारे बॉक्सेस खोलता है अपने आप के लिए, मतलब कपड़े ट्राई करके अच्छे अच्छे कपड़े वो चूज़ करता है, ठीक है। अब उसको भूख तो लगी थी, तो वो जैसे कि हमारे मॉल्स में होती है ना KFC बर्गर किंग वगैरह, तो वैसे ही वहाँ पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट, अब लंदन है तो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होंगे, ठीक है।
तो वो क्या करता है, वो खाता है, कुछ कोल्ड मीट खा लेता है, कॉफ़ी खा लेता है, और अपना जो डिनर है उसको वो ख़त्म करता है स्वीट्स एंड वाइन्स के साथ, ठीक है, जो कि उसको ग्रोसरी स्टोर से मिल गई थी। तो वो क्या करता है ना, वो क्विल्स मतलब रजाई जैसे मोटी मोटी जो होती है ना, उसको ले आके फाइनली वो वापस सो जाता है। अब क्या होता है, सुबह ना वो टाइमली मैनेज नहीं कर पाता है उठना, तो वो क्या करता है ना कि उठने का टाइम उसको थोड़ा गड़बड़ा गया, जिससे कि क्या हुआ, जो मॉल के अंदर जो आपने छोटे असिस्टेंट्स देखे होंगे ना, जो पुलिस के ऐसे मतलब यूनिफॉर्म में रहते हैं, तो उन्होंने उनको देख लिया, ठीक है। अब वो उनकी तरफ आ रहा था, ठीक है, ग्रिफिन ने उनको देख लिया कि वो जो दो जो है वो उनकी तरफ आ रहा था, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जैसे ही उसने देखा कि उसकी तरफ आया, वो भागने लगा, ठीक है, भागने लगा। तो वो उसने सोचा कि उसका सबसे बेस्ट तरीका, वो एक एक करके ना कपड़ा फेंक लेगा, क्योंकि वो कपड़ा जब तक पहना रहेगा उसको देखना पॉसिबल है, मतलब उसका बॉडी नहीं, मतलब उसको लोकेट कर पाना ईजी है। तो वो धीरे धीरे करके एक एक कपड़ा उतार उतार के फेंकने लगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि वो उसने पूरा कपड़ा उतार दिया तो वो गायब हो गया, ठीक है। उसके बाद तो कोई उसको देख नहीं सकता क्योंकि वो तो इनविजिबल था, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर से वो खाली बिना कपड़ों का हो गया, और वो जनवरी का मंथ था, एकदम ठंडी ठंडी हवा तो चल ही रही थी, ठीक है। अब क्या होता है ना, वो क्या करता है, वो एक मतलब थिएटर, जो जैसा कि होता है ना थिएटर, आपने अगर कभी कोई फिल्म सिटी आपने अगर विजिट किया हो तो आपने जानते हो कि फिल्म सिटी मतलब एक थिएटर, वहाँ पे लेन ही पूरा थिएटर होता है, तो उस लेन का नाम था ड्यूरी लेन, ठीक है, ये नाम याद रखना, ड्यूरी लेन, ठीक है। तो वो वहाँ पे ड्यूरी लेन में जाता है, जहाँ पे थिएटर वर्ल्ड मतलब थिएटर्स का काम चलता है, नाटक वाटक वहाँ पे सूट वूट होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि प्रॉप्स के जो कपड़े रहते हैं ना, डांसर्स वगैरह के, मतलब वहाँ पे पूरा शूटिंग वगैरह होता है। तो वहाँ से वो जाके क्या करता है, एक बैंडेज ले लेता है, अपने सर के चारों ओर बैंडेज ओढ़ लेता है, ठीक है। डार्क ग्लासेस पहन लेता है, काले चश्मे जैसे कि आंख उसका लोकेट ना कर पाए, फॉल्स नोज लगा लेता है, बिग बुशी साइड विस्कर्स लगा लेता है, मतलब मुझ जैसा कुछ लगा लेता है, और क्या करता है, बड़ा सा हैट पहन लेता है, ठीक है। जिससे कि क्या होगा ना, वो ऐसे लोकेट कर सकते कि हाँ कोई इंसान जा रहा है, लेकिन बस उसको तो वो तो उसको कोई मतलब देख नहीं सकता, बट हाँ इंसान जा रहा है, कोई डरेगा नहीं, उससे इतना हो सकता है, ठीक है। और वो क्या करता है ना, जाने से पहले जो शॉपकीपर था, वो शॉपकीपर को पीछे से वार करके उसके पास जितना भी पैसा था वो लेके वो उसको रॉब करके चल जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या देखते हैं ना, कि वो क्या करता है, वो लंदन के भागदौड़ वाले मतलब क्राउड से भागने के लिए वो क्या करता है, एक ट्रेन लेता है, जो कि ट्रेन जा रही होती है लंदन से लिपिंग की ओर, ठीक है। तो वहाँ पे जाके वो एक रूम बुक करता है, तो वहाँ पे जाकर रूम बुक करता है जिसका नाम होता है लोकल इन, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, द स्ट्रेंजर वहाँ पे आता है विंटर के टाइम पे, बहुत अनयूजुअल इवेंट था। तो अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट अप टू बी अ टंग्स बैगिंग, ठीक है। तो अब ऐसा एक इंसान जो कि बहुत ही मतलब कुछ तो अनकॉमन था, और उस टाइम पे आके मतलब सबको मतलब नज़र वही मतलब ले रहा था, ठीक है, सबका अटेंशन वही सीख कर ले कि अरे बाप रे कौन है ऐसा टाइप का, ठीक है। अब क्या होता है, वो जो लैंडलॉर्ड थी, लैंडलॉर्ड था, उसकी जो वाइफ थी मतलब मिसेस हॉल, मिस्टर एंड मिसेस हॉल, तो मिसेस हॉल क्या थी ना, उसको मतलब ना वो कुछ अटपटा सा लगा इंसान। वो बोलती है कि मैं जब भी उसको अच्छे से बात करने जाता हूँ, कुछ करने जाता हूँ, वो मेरे को बताता है मैं लिपिंग आया हूँ क्योंकि मुझे अकेले रहना है, मुझे मेरा एक काम चल रहा है, मेरे को अकेले उसमें से रहना है, मुझे ज़्यादा डिस्टर्बेंस की पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा मतलब ग्रुप्स बनाना पसंद नहीं करता। और रही बात मेरे फेस की, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मतलब ऐसा क्यों वेशभूषे में हूँ, तो एक्चुअली मेरे साथ ना एक एक्सीडेंट हुआ जिससे कि मेरा फेस में कुछ हो गया है, तो इसलिए मैं इस तरह के कपड़ों में रहता हूँ, ठीक है। तो मतलब वो ठीक है, वो उसने देख लिया कि हाँ अच्छा ऐसा बात है। अब क्या होता है ना कि वो ग्रिफिन है ना, उसको उनका मुंह बंद कराने के लिए उसको पहले ही मतलब एडवांस में सारा पेमेंट वो कर चुका होता है। नाउ मिसेस हॉल क्या होती है ना, वो प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। अब चूंकि उसने पैसा एडवांस दे रखा था तो थोड़ा सा तो बनता है, तो वो क्या करती थी ना कि मतलब आप देखो, हाँ वो बता दो, ग्रिफिन जो है ना वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर था, ठीक है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, ठीक है ना। अब क्या होता है, बट द अब देखो उसने एक टाइम के लिए तो अपना पेमेंट क्लियर रखा था, अब वो तो रह रहा था बहुत टाइम के लिए, तो उसको बाकी का पेमेंट करना होगा। तो मिस्टर मिसेस हॉल जब उसे पूछती थी कि बाकी का पेमेंट कर दो ये, तो वो बोलते थे कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे ही मेरे पास चेक होंगे तो मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास अभी कोई चेक कैश नहीं है, मेरे पास होंगे तो मैं दे दूंगा, ठीक है, मेरे पास एक चेक आने ही वाला है, मैं उसको मतलब ये करके आपको दे दूंगा जैसे ही आएगा। तो ना क्या होता है, ये इस घटना के कुछ ही मतलब कुछ ही दिन बाद बोल सकते हैं, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज
एक एपिसोड ऑकर करता है जिससे क्या होता है ना, क्लर्जी मैन मतलब जो चर्च के पुजारी होते हैं और उनके वाइफ ऊपर में सो रहे होते हैं, तो नीचे ना डाउन स्टेयर्स में ना लॉकर क्लिंग मतलब कोई ऐसा उन लोग का मनी चुरा रहा हो, लॉकर खोल रहा हो, ऐसा टाइप का आवाज़ सुन के दोनों जाते हैं हाथ में पोकर लेके। पोकर बेसिकली दोस्तों एक डंडा टाइप का चीज़ होता है जिससे कि कोई किसी को मार सकते हैं, कुछ पकड़ सकते हैं, मतलब लॉक वॉक खोल सकते हैं, एक डंडा टाइप का चीज़ होता है, ठीक है। तो वो क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ ने पोकर लेके नीचे की तरफ जाते हैं और जैसे वो रूम मतलब धाई से वो मतलब क्लर्जी मैन ना लात मार के रूम का दरवाज़ा खोलता, फिर बोलता सरेंडर, कौन है, अपने आप को सरेंडर कर दो। अब अमेजमेंट की बात तो ये थी कि रूम में कोई भी नहीं था, पूरा रूम खाली था, लेकिन हाँ इतना क्लियर ज़रूर था कि कोई ना कोई रूम में आया था और वो पैसे वहाँ से लेके गया था, क्योंकि पैसे वहाँ पे मिसिंग थे, ठीक है। बट सिर्फ यही एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हुआ था, क्या होता है, बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल फर्नीचर लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। उसके बाद जो होता है ना, उसने तो सबकी आंखें सबसे चौंधिया दी, ठीक है। अब क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड थी और उसकी वाइफ थी ना, वो लोग बहुत जल्दी सुबह उठ जाते, तो उन्होंने देखा साइंटिस्ट का जो दरवाज़ा मतलब कि वो ग्रिफिन का जो दरवाज़ा था वो तो खुला था, एकदम पूरा वाइड ओपन था। अब देखो उसकी वाइफ को तो उसने पहले ही बताया कि वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, तो वो अक्सर रूम लॉक रहता था, तो वो रूम खुला कैसे था, ठीक है। सबको मतलब ताज्जुब होने लगी, ठीक है। अब क्या होता है, मिसेस हॉल को ना एक मौका मिल गया कि रूम में चलो घुस के देख लेते हैं कुछ है कि नहीं, ये क्या अजीब सा इंसान है, चलो थोड़ा खोज पड़ताल कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, ठीक है। रूम में सबसे पहले जाते ही मिसेस हॉल ने उसका बेडशीट मतलब बेड को छू के देखा, तो वो की ठंड था, क्यों। अब वो उसने कैसा क्यों किया, क्योंकि जब आप सो के उठोगे ना दोस्तों, तो आपको क्या लगेगा, जहाँ पे आप सो रहे थे ना वो जगह गर्म होती है बाकी जगह से, तो वो ऑफकोर्स ठंड का मौसम में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, गर्मी में भी पता लगता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। जिससे कि ये क्लियर था कि ग्रिफिन बहुत जल्दी ही उठ चुका था, मतलब बहुत देर पहले ही उठ चुका था, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो देखती है मतलब मिसेस हॉल देखती है कि रूम में ना उसके क्लोथ बैंडेजेस जो बांधा रहता था वो सब में रूम इधर उधर बिखरा हुआ है, ठीक है। तो अब दोनों तो मतलब अब क्या होता है, ऑल ऑफ ए सडन मतलब कुछ मतलब एकदम अजीब मतलब सडनली क्या होता है, एक ना मतलब कोई अगर अपना नाक कान के सामने रखे ऐसा करे तो वैसा आवाज़ मिसेस हॉल को सुनाई दिया, ठीक है। कुछ ही देर बाद होता है ना, वो देखती है कि हैट उसके ऊपर ऐसे दूर से आता है और उसके फेस के सामने आके उसको मतलब धक्का दे देता है, और एक बेडरूम का एक चेयर होता है ना, वो चेयर से उसको मतलब ठेल के रूम के बाहर एकदम रूम के बाहर मतलब पैर में लगा के उसको रूम के बाहर खटका के फेंक देती है उसको और उसके हस्बैंड को, ठीक है। अब वो चेयर का उड़ के आना, उन दोनों को बाहर कर देना, इन दोनों से वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे और डोर अपने आप अंदर से लॉक हो जाना। तो मिसेस हॉल जो है ना वो लगभग गिर ही गई थी, बट उन्होंने चलो कन्विंस कर लिया, मतलब अपने आप को ये समझ कर कन्विंस किया कि उसका जो रूम है ना वो हॉन्टेड स्पिरिट्स में मतलब उसने मतलब पूरा कब्जा कर लिया है, ठीक है। वो समझती है वो फर्नीचर्स है ना उसमें कोई स्पेल किया गया है, ठीक है, कोई काला जादू वगैरह किया गया है। तो वो बोलती थी कि मेरी मम्मी उस चेयर में बैठा करती थी और आज देखो कि वो मेरे पे मतलब मेरे अगेंस्ट यूज़ हो रहा है। नाउ द फीलिंग ऑफ अब देखो नेबरहुड्स लोग ना सब कोई समझने लगे कि इसमें ज़रूर कोई काला जादू वगैरह रूम में करा है, ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है, और सबका दिमाग में यही था कि सस्पेक्ट जो है ना वो मिस्टर साइंटिस्ट मतलब ग्रिफिन ही था, ठीक है। वो लोग सब कोई समझने लगे ग्रिफिन जो है कोई बड़ा सा तांत्रिक वांत्रिक है, ठीक है। अब तांत्रिक वांत्रिक है, वो कोई काला जादू वगैरह कर रहा है जिससे कि ये सब हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्ग, उनका जो शक था वो ज़्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि कुछ ही पल बाद ग्रिफिन जो है कैश लेके उसको दे देता है, जबकि उसने कहा था कि उसके पास अभी कोई पैसे नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, मिसेस ग्रिफिन जो है ना चुपचाप से मतलब बिना कोई मतलब ज़्यादा हंगामा किए गाँव का जो कांस्टेबल है उसको बुलावा भेजती है, ठीक है, मिस्टर कांस्टेबल को। अब ना क्या होता है, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट एंड समहाउ मिस्टर के अपीयर्ड दैट हिज ऑफ हिज एम्प्टी बेडरूम, ठीक है, ठीक है। तो वो चली जाती है उसके रूम में, मिस्टर ग्रिफिन के रूम में चल जाती है मिसेस हॉल, और वो सीधा पूछ लेती है, मैं पूछना चाहती हूँ तुमने मेरे चेयर के साथ क्या किया, ऊपर मेरे चेयर के साथ क्या किया तुमने, ठीक है, वो जानना चाहती है ऐसा। फिर वो बोलती है कि तुम तो अभी बाहर थे, रूम कैसे अंदर से लॉक हो गया, हाउ डू मतलब तुम अंदर घुसे कैसे रूम के, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं ना साइंटिस्ट, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, ग्रिफिन जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक टेम्पर था, मतलब शॉर्ट टेम्पर, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था। अब वो बोलता रुक, तुझे देखना है ना कि मैंने क्या किया, कैसे किया, अब देख, ठीक है। वो बोलता वेरी वेल, आई विल शो यू, ठीक है मिस्टर ग्रिफिन। अब क्या होता है, कुछ ही देर में गुस्से में आके वो अपना बैंडेज विस्कर जो जो उसके पहने रखे थे, ठीक है, देखो इस तरह से वो उतार के फेंकने लगता है, पूरा एकदम फेंकने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, सारे जो लोग थे ना वो तो एकदम डर के मारे उनकी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। क्या देख के, एक हेडलेस मैन देख के, जिसका सर पैर कुछ नहीं था, बस बॉडी मतलब ऐसे बस कपड़े चल रहे थे ऐसा। तब तक क्या होता है, मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव, ठीक है। वो तब तक वो क्या होता है, पुलिस आ जाता है उसको अरेस्ट करने के लिए। वो आके देखता है कि है ऐसा किसी इंसान को मैं कैसे अरेस्ट करूँ जो कि है ही नहीं, इसके पास कपड़े हैं, मैं इसका कैसे अरेस्ट करूँ विदाउट सर का इंसान को। बट जेफर जो है ना उसको तो अपना ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि उसको तो मतलब अरेस्ट वारंट उसने इशू करवा लिया था। अब उसको मतलब अब उसका सर हो ना हो उसको तो भाई अरेस्ट करना ही था, ठीक है। अब क्या होता है, वो देखते हैं ना, अब पुलिस पर ना अपना जी जान कोशिश करता है उसको पकड़ने का। अब इनविजिबल था तो ऑफकोर्स वो उसको पकड़ना इतना ज़्यादा इजी नहीं था। ग्रिफिन जो है ना वो एक बार मतलब कपड़े फेंकते जा रहा था, ठीक है। फाइनली क्या होता है ना, उसको जो शर्ट पहना था वो फेंक दिया उसने। अब क्या होता है, वो पूरी तरह से इनविजिबल, ठीक है। अब वो ना अब भागा जा रहा था, स्ट्रगलिंग विद समवन टू ही कुड सी एट ऑल। अब सब लोग ना उसको पकड़ने का कोशिश कर रहे थे, वो अकेला बेचारा पुलिस क्या ही करेगा, ठीक है। सब लोग उसको पकड़ने का कोशिश कर रहे थे, मतलब पकड़ो पकड़ो ऐसा कर रहे थे। अब क्या होता ना, वो सबको मुक्के मार रहा था, लात मार रहा था, गुस्से मार रहा था। एंड में क्या होता है, जब जेफर उसको मतलब पकड़ने ही वाला होता है, उसने जोर का ऐसा मुक्का मारा जिससे कि जेफर जो है ना वो बेहोश ही हो गया, ठीक है। उसका लास्ट अटेम्प्ट जो था मतलब वो बेहोश ही हो गया और उसको नीचे गिरा दिया उसने, ठीक है। दे वे नर्वस क्राइज, ठीक है। आप पागल हो जैसे सबको, अरे बाप रे पुलिस को मार दिया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसा सब कोई करने लगा, ठीक है। तब तक क्या होता है, ग्रिफिन तो वो किसी को आँख से वो दिख नहीं रहा था। तब तक क्या होता है, वो अपने आप को छुड़वा के वहाँ से क्या करता है, बहुत दूर भाग जाता है। मतलब अब कोई उसको पकड़ में आ भी नहीं सकता, क्योंकि अब तो वो वहाँ से निकल चुका था, ना कपड़े थे उसके बॉडी में, उसको लोकेट भी नहीं करा जा सकता था, ठीक है। तो चैप्टर बहुत ही मिस्टेरिकल थी। पहले पहले तो मतलब लग रहा था क्या ही हो जाएगा। अब चैप्टर को आप ठीक से पढ़िएगा तो आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं इतने दिन से इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है। आपको अभी तक तो पता लग ही गया होगा कि मेरा तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से, लेकिन मैं फिर भी आप लोग के लिए वीडियो लेके आ गई हूँ। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड।